प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इथिलीन ग्लाइकोल्स की अभिक्रियाएं पढ़ी थी उनके बनाने की विधियां, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ तथा उनके यूजेस पढ़े थे आज हम अल्कोहल के उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिनाकोल क्या होता है जब दो निकटवर्ती तृतीयक कार्बन परमाणु पर दो अल्कोहलिक समूह उपस्थित हों तो इस प्रकार बने 1,2 डायोल को पिनाकोल कहते हैं। यानी यहाँ पे जो कार्बन है वो टर्शरी कार्बन एटम है इथिलीन ग्लाइकोल में हमने पढ़ा था कि वो जो कार्बन था वो प्राइमरी कार्बन एटम था यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन थे उनको एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो अल्कोहल प्राप्त होता है या डायोल प्राप्त होता है उसको हम पिनाकोल कहते हैं। जैसे ये जो कार्बन है ये कैसा है, एक टर्शरी, एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप ये है। इसी प्रकार इस कार्बन एटम पर एक ये अल्काइल ग्रुप है और एक ये अल्काइल ग्रुप है। तो दोनों अल्काइल ग्रुप होने के कारण से ये कार्बन कैसा हो गया, एक टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया और इसके ऊपर OH है, इसके ऊपर भी OH है। तो इस प्रकार से जो डायोल्स प्राप्त होते हैं उनको हम पिनाकोल कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, 2 3 यानी 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन की चेन है, यानी ब्यूटेन का डेरिवेटिव है और सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है और सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर ही OH ग्रुप है। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल। तो ये एक सिंपल या सरलतम पिनाकोल है। अब हम इस पिनाकोल को अम्ल के साथ तनु H2SO4 की उपस्थिति में यदि हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एक मिथाइल ग्रुप है, ये जो एक मिथाइल ग्रुप है ये इस कार्बन पर या ये एक मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन पर, यदि ये दोनों समान हैं तो आपस में एक दूसरे में से किसी में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यदि भिन्न भिन्न है तो कार्बन जो कार्बोनियम आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के आधार पर ये माइग्रेट करेंगे। यानी जो कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होगा वह बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसी प्रकार यहाँ पर दोनों कार्बन समान है और जो इनसे रिप्लेसमेंट से यानी जो OH निकलता है उससे जो कार्बोनियम आयन बनता है वो सेम होता है तो इसलिए इसमें से कोई सा भी मिथाइल ग्रुप एक से दूसरे कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा या माइग्रेट कर जाएगा। माइग्रेट करने के बाद ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो इस अभिक्रिया को हम रीअरेंजमेंट या मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट या पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट्स भी कहते हैं और इसको 1,2 विस्थापन यानी एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर रहा है तो इसलिए इसको 1,2 विस्थापन कहते हैं। यानी जो पिनाकोल था 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल वो किस में कन्वर्ट हुआ, एक ऐसे कीटोन में कन्वर्टेड हो गया जिसमें एक कार्बन पर तो 3 मिथाइल ग्रुप है और एक पर केवल एक मिथाइल है। यानी जो कंपाउंड हमको प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोल। और इसका नाम क्या होता है, 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटेन डाइओन ब्यूटेनोन या इसको हम सिंपली पिनाकोलोन कहते हैं। अब इसकी क्रिया विधि यह 3 पदों में, ये अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में क्या होता है कि एक प्रोटॉन यानी जो कि हमें किससे, अम्ल से प्राप्त होता है, एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़कर प्रोटोनीकृत डायोल्स बनाते हैं और फिर उसके बाद उसमें से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और जिससे हमें कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। किस प्रकार से ये देखिए,
ये यहाँ पर जो है जो प्रोटॉन है वो किससे अम्ल से हमें प्राप्त होता है। ये प्रोटॉन इस OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है अपने अंदर जो है प्रोटॉन्स को जोड़ने की। तो ये यहाँ पर ये दोनों में से किसी भी कार्बन के OH पर जो है ये जुड़ जाता है। और फिर उसके पश्चात क्या होगा, ये यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ जुड़ गया। जुड़ने के बाद ये क्या हो गया, OH2 प्लस हो गया। अब चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो क्या होगा, ये अपने नेबरिंग बॉन्ड से जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है जो है और H2O के रूप में जो है बाहर निकल जाता है। और जो हमारा स्केलेटन बनता है यानी उस यौगिक के ऊपर जो कार्बन होता है उस पर एक इलेक्ट्रॉन्स कम होगा यानी कार्बोनियम आयंस बनेगा या कार्बो कैटाइंस जो हमको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये कार्बोनियम आयन फर्स्ट प्राप्त हुआ जो है। अब क्या होता है कि ये जो कार्बोनियम आयन फर्स्ट पे इस पर ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये इधर माइग्रेट कर जाता है जो है। किस तरीके से, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे हम। दूसरे पद में यानी जो पहले हमें कार्बोनियम आयन प्राप्त हुआ था वह जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप जो है इसके ऊपर के साथ बॉन्ड बना लेता है और एक ब्रिज कार्बोनियम आयंस जो है बनाता है यानी सेतु कार्बोनियम आयंस बना लेता है। यानी इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, इसके और इस कार्बन के तीनों पर जो है समान रूप से जो है धन आयन डिस्ट्रीब्यूट रहता है या वितरित रहता है। फिर ये जो है पूर्ण रूप से जो है यानी ये जो मिथाइल ग्रुप है ये पूर्ण रूप से जो है इस कार्बन से इस कार्बन पर चला जाता है यानी अभिगमन कर जाता है और फिर हमको जो है कार्बोनियम आयन सेकंड प्राप्त होता है। यानी पहले तो जो है इस कार्बन के ऊपर जो है धन आयन था, अब जो है क्या हो गया, इस कार्बन के ऊपर धन आयन आ गया जिससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब चूंकि इस कार्बन के ऊपर जो है धन आयन आ गया तो ये क्या करेगा, ये अपने नेबरिंग जो बॉन्ड है उसके बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो है ले लेता है और ये जो है इस तरीके से ये CO डबल बॉन्ड्स बन जाता है यानी ऑक्सोनियम आयन जो है हमको प्राप्त होगा जो है। अब ये क्या होगा कि ये जो है H जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसी के ऊपर यानी ऑक्सीजन को देखकर ये बाहर निकल जाता है यानी प्रोटोनेशन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जो है कि जो उपरोक्त कार्बो धन आयन बनता है उसमें से प्रोटॉन निकलकर जो है ऑक्सो यौगिक यानी पिनेकोल प्राप्त हो जाता है। यानी ये जो है हमारा H है, ये H जो है बाहर निकल जाता है जो है और इस तरीके से ये यौगिक यानी पिनेकोल प्राप्त हो जाता है। यानी 33123 यानी 33 डाईमिथाइल ब्यूटेनोन 2 या 2 ब्यूटेनोन जो है या पिनेकोल जो है प्राप्त हो जाता है। अब जब ये दोनों ये और ये कार्बन दोनों समान हैं यानी जो हमने पिनेकोल शुरू में लिया था, ये जो पिनेकोल लिया है यानी इसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इस पर दोनों पर जो है मिथाइल ग्रुप है और इस पर भी मिथाइल ग्रुप है। तो यदि किसी एक कार्बन के ऊपर मिथाइल की जगह फिनाइल समूह लगा देते हैं तो किस तरीके से जो है माइग्रेशन होगा वो अभी हम जो है नेक्स्ट उसमें देखेंगे। यदि असममित प्रतिस्थापित डायोल हैं तो कार्बोनियम आयन उस कार्बन परमाणु पर बनेगा जो इसके स्थायित्व को बढ़ावा देती है। यानी अगर मिथाइल पे बनेगा तो कोई रेजोनेसिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगी, लेकिन यदि फिनाइल पे बनेगा तो फिनाइल के जो फिनाइल समूह होता है उस पर जो है 3 अतिरिक्त रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसके कारण से ये इसमें अतिरिक्त स्थायित्व जो है यौगिक के अंदर आ जाता है। तो OH यानी ये यहाँ पर दिखाया है जो है हमने कि OH जो है यानी जो प्रोटॉन है वो इसके साथ जुड़ेगा और ये जो है H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा जो है। ये यहाँ पे OH2 बन गया, OH2 के बाद जो है -H2O निकल गया और ये कार्बो कैटाइन जो है फर्स्ट बनेगा।
ये कार्बोकैटायन फर्स्ट इसलिए बनता है क्योंकि ये जो फिनाइल समूह है ये जो है इसके ऊपर माइग्रेट हो जाता है, तो जिसके कारण 3 अतिरिक्त जो है अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इसी प्रकार से ये जो धनायन है इसके ऊपर भी जो है माइग्रेट हो सकता है जो है, जिससे जो है 3 और अतिरिक्त संरचनाएं बनेंगी। यानी 2 फिनाइल के कारण से जो है 6 अतिरिक्त संरचनाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। यानी जिस संरचना में जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है, लेकिन मिथाइल में ऐसा नहीं है जो है। इसलिए ये जो OH है या जो H2O है वो यहाँ से बाहर निकलेगा जो है, और जो प्रोटॉन है वो इसके ऊपर यानी उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिस पर कि फिनाइल समूह उपस्थित है। इसके बाद ये रीअरेंज हो जाते हैं जो है, यानी 1-2 माइग्रेशन शिफ्ट होती है जो है, जिससे क्या होगा कि ये जो फिनाइल समूह है ये ये वाला ये जो मिथाइल समूह है ये जो है इसके ऊपर कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जो है, और यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि ये जो है सेकंड कार्बोकैटायंस प्राप्त होता है जो है, और फिर इस जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो अपना बॉन्डिंग शेयर का इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा, और जिससे और प्रोटॉन के रूप में H बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमको ये वाला कंपाउंड्स प्राप्त हो जाता है, जिसमें जो कीटोन समूह है वो तो CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, और जो CH3 माइग्रेट हुआ था वो उस कार्बन पर शिफ्ट होता है जिस पर कि फिनाइल समूह जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड्स होता है वो हमें 3,3 डाइफिनाइल यानी 1, 2, 3, 4 ये 4 कार्बन है हमारे, 1, 2, 3 और 4। तो ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव है। सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है जो है, तो कीटोन हो गया जो है, और तीसरी पोजीशन पर 2 फिनाइल समूह है, तो क्या हो जाएगा 3,3 डाइफिनाइल 2 ब्यूटेनोन। तो इस तरीके से ये हमें जो है एक ऐसा कंपाउंड्स प्राप्त होगा, यानी जिसमें दोनों फिनाइल हैं उसी के ऊपर जो है हमारा मिथाइल समूह जो है माइग्रेट करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कभी पूछ लेते हैं जो है कि यदि जो है असममित या एसिमेट्रिक जो है डायोल्स हैं तो जो मिथाइल ग्रुप है वो किस कार्बन के ऊपर माइग्रेट करेगा। थैंक यू। आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है जो है। तो इस तरीके से जो है हमारे जो है जो डायोल्स थे वो कंप्लीट्स हो गए जो है, जिसमें पहले हमने उनके बनाने की विधियाँ पढ़ी थी जो है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनके यूजेस, और ये इसका एक एप्लीकेशन था डायोल्स का, यानी पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट जो है। तो ठीक, धन्यवाद।